अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद है कि हमें ऑटोमेट प्राइसिंग का जो सेटअप है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में वो हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इसे हमने यूज़ करना है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑटोमेट प्राइसिंग का मकसद सिंपल है, लफ्ज़ी माने वही है कि आप उसको ऑटोमेट कर दें ताकि वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस अप्लाई करे। अब वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा, वो हमें देखना होगा। अलबत्ता मेन रीज़न जो होता है ऑटोमेट प्राइसिंग का वो ये होता है कि हमें दूसरे जो सेलर्स हैं, अगर जैसे आप ब्रांड सेलिंग कर रहे हैं और आपकी जिस लिस्टिंग पे आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी लेट्स से 10-20 कोई सेलर बैठे हैं पहले से और आपको उनसे compete करना है, उनके प्राइसिंग को बीट करना है, तो आपको ऑटोमेट प्राइसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम कुछ रूल्स बनाते हैं जो हमारे अपने क्राइटेरियाज के ऊपर बनते हैं और उन रूल्स के मुताबिक अमेज़ॉन आपकी आइटम्स को रीप्राइस कर देता है और वो हर 15 मिनट 20 मिनट के स्पैन से या टाइम फ्रेम से उस आइटम को रीप्राइस करता रहेगा। ये काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए उस वक्त जब आपके पास काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हैं और आप काफ़ी सारे से मुराद शायद 50-100 या जो भी है एक दो भी हैं, तो भी उससे फ़ायदा ही होता है कि आपको मैनुअली बैठ के रीप्राइस नहीं करना। अगर आपका सेलर जो है आपका जो कंपेटिटर है वो आपसे कम प्राइस में बेचने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से वो 50 सेंट आपसे कम कर दिए उसने उसी आइटम के और बाय बॉक्स हासिल कर लिया, तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनेगी ना कि आप भी चाहेंगे कि जी ठीक है मैं इससे 50 सेंट और कम कर देता हूँ या 20 सेंट और कम कर देता हूँ ताकि मुझे बाय बॉक्स मिल जाए। तो इस सिचुएशन में लेकिन बात यही होगी कि जब आप वो कम करेंगे तो उस सेलर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली मजीद फिर से कम हो जाएंगे। ऐसे ज़्यादातर चांसेस है होते हैं, ऐसा ही होता है अक्सर बेशतर। तो आप 5 या 10 सेंट 20 सेंट जो भी कुछ कम करेंगे वो आपसे मजीद फिर दोबारा कम हो जाएगा फिर से। उसकी वजह यह है कि वो भी ऑटोमेट प्राइसिंग यूज़ कर रहा है और अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसकी आइटम के प्राइसेस भी गिरा रहा है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी प्राइसेस को, अपनी आइटम्स को जो है वो ऑटोमेट प्राइसिंग के थ्रू इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा वही होगा, आप बैठे नहीं हैं सामने लेकिन आपका कंपेटिटर जब प्राइसेस कम कर रहा है तो आपका अमेज़ॉन का जो आपका सेटअप है वो भी प्राइसेस कम करेगा और बाय बॉक्स हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्राइसिंग रूल का यहाँ पे जैसे सेक्शन आपको बटन नज़र आ रहा है कि जी क्रिएट न्यू प्राइसिंग रूल, तो ये हम क्लिक करेंगे और एक नया प्राइसिंग रूल हम बना के देखेंगे जिसके अंदर मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये कहता है कि जी क्रिएट न्यू प्राइस रूल, व्हाट टाइप ऑफ रूल डू यू वांट। तो 3 किस्म के रूल्स हैं। पहला है कंपैटिटिव बाय बॉक्स, दूसरा है कंपैटिटिव लोएस्ट प्राइस और तीसरा है बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। तो तीनों में अब क्या डिफरेंसेस हैं। कंपैटिटिव बाय बॉक्स का मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन में प्राइस फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप जो है वो चाहते हैं कि जी आपको बाय बॉक्स मिले या आप बाय बॉक्स जिसके पास है उसके प्राइसेस से compete करें। ठीक है, तो आपका ये मकसद होगा कि जी मुझे बाय बॉक्स मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आप फिर कंपेटिटिव बाय बॉक्स वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। दूसरा है लोएस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे आप बाय बॉक्स की परवाह नहीं करते, आप कहते हैं कि जी लोएस्ट प्राइस वाली स्ट्रेटजी जो है वो हमें मिल जाए। उसमें ये होगा कि अगर सबसे कम प्राइस वाला जो जो सेलर बैठा है आप उससे compete कर रहे होंगे, अब चाहे वो बाय बॉक्स उसके पास है या नहीं है, वो इसमें आपको उस चीज का मैटर नहीं करना है। तीसरा है बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। ये स्पेशली प्राइवेट लेबल वालों के लिए काम ज़्यादा आता है, जो लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और क्योंकि वो अकेले खुद ही सेलर्स होते हैं, उनके पास उनके कंपटीशन में कोई सेलर नहीं होता है। तो लेकिन वो क्या चाहते हैं कि जी ठीक है अगर मेरे 10 पीसेस जब बिक जाएं तो मेरे प्राइस जो है वो ये हो और 11वां पीस जो है फिर वो ये प्राइस से बिके। तो फिर वो प्राइस या तो आपने बढ़ाने हैं या आपने घटाने हैं या जो भी आपने करना है। तो आप ये इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट लेवल की सिचुएशन अक्सर ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि जी इतने पीसेस मेरे जब बिक जाएं तो मेरे प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्लाइटली बढ़ जाएं। तो वो होता क्या है कि वो हर 10 पीस के बाद या 20 पीस जब उनके बिक जाते हैं तो वो प्राइस को स्लाइटली बढ़ाना शुरू करते हैं, 20 सेंट से, 10 सेंट से, 20 सेंट से। इसका फायदा एक ये भी होता है कि जब आप प्राइस को स्लाइटली बढ़ाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्राइस बढ़ता रहता है। अमेजोन पे आपको बाय बॉक्स आपका अपने पास रहता है
और एक साथ बढ़ाने का नुकसान ये होता है कि अगर आप एक $15 की आइटम है और उसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो 8 या $10 आपने बढ़ा दिए, $25 डायरेक्ट कर दिया, तो अमेजोन आपसे बाय बॉक्स छीन लेगा, वो बाय बॉक्स देगा ही नहीं। तो लाजमी है कि आप उसके प्राइसेस जो है वो स्लाइटली स्लोली बढ़ाएं, ना कि डायरेक्ट शूट अप करवा दें एकदम से, तो वो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वक्त बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजी ले लेते हैं। ये पूछता है नाम क्या रखना है इस रूल का आपने, तो हमने कर दिया जी टेस्ट सैंपल 1 बाय बॉक्स। फिलहाल के लिए हम ये नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कहता है प्रोसीड टू मार्केट प्लेस सिलेक्शन, क्योंकि मेरे पास अमेजॉन कनाडा वगैरह एक्टिव है तो इसलिए मुझसे पूछता है। हमने अगर पूछता है आपसे भी तो आप .com सेलेक्ट करने, नहीं पूछे तो भी कोई मसला नहीं है, डिफॉल्ट जो आपका होगा कंट्री वो उसी जगह पर जा रहा होगा। ठीक है, तो अब कहता है जी डिफाइन बिलो द प्राइसिंग एट्रीब्यूट्स यू वांट टू सेट इन amazon.com। तो यहाँ पर जो आपके पास है कि प्राइसिंग एक्शन डू यू वांट अमेजॉन टू टेक, तो कहता है कि जी अमेजॉन क्या करे। बेसिकली सबसे पहला सवाल तो ये है, तो स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, तो बाय बॉक्स के प्राइस से नीचे आ जाए ऑटोमेटिकली। मैच द बाय बॉक्स प्राइस, मतलब बिल्कुल सेम कर दे, जो मैं बाय बॉक्स के प्राइस हैं आपकी आइटम के भी वही प्राइस कर दे। या कहता है स्टे अबव, तो वो फिर ऊपर रहे थोड़ा सा। अब यहाँ बिलो हम करते हैं डिफॉल्ट इसके, और यहाँ पर कहता है जी डॉलर अमाउंट है या परसेंट अमाउंट। आप इसको जो फीसद का हिसाब है कि जी आपने कहा 5% से कम कर दे, 10% से कम कर दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये फिर आपको देखना पड़ता है कि क्या वाकई में आपकी आइटम में इतनी गुंजाइश है, आपके प्रॉफिट में इतनी गुंजाइश है, तो जाहिर सी बात है आप उस हिसाब से उसे कम करेंगे। वरना डॉलर अमाउंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं 0.05 कर देते हैं। अब आइटम चाहे जो है वो $80 का है, $100 का है या $20 का है, वो 5-5 सेंट से नीचे करता रहेगा उसके। तो कंपटीशन, तो बाय बॉक्स के प्राइस अगर $19.99 हैं, तो आपके प्राइस हो जाएंगे $19.94। और फिर वो अमेजोन ये कोशिश करेगा कि आपकी दूसरी जो एल्गोरिदम्स हैं या आपकी उसके मुताबिक आपकी सेलर परफॉर्मेंस ऐसी है तो वो आपको बाय बॉक्स मिल जाए, ये कोशिश होगी। कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये कोशिश होती है। तो इस सिचुएशन के बाद वो कहता है विच टाइप ऑफ ऑफर्स डू यू वांट टू कंपेयर टू। अब किस किस तरह के ऑफर्स को आपने कंपेयर करना है। तो पहले कहता है जी ऑल ऑफर्स ऑन अमेजॉन फॉर सेम एसिन एंड सेम कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है कि न्यू की जो कंडीशन है, यूज्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, न्यू की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं जी हमारी आइटम की जो कंडीशन है जो कि न्यू है उसी से कंपेयर करें। ठीक है, या स्पेसिफिक में जाएंगे आप तो फिर वो स्पेसिफिक में आपसे पूछेगा ओनली ऑफर्स विद सेम फुलफिलमेंट मेथड, यानी कि FBA वालों के पास जाना है या FBM वालों के पास जाना है, यहाँ से आप उसको बता सकते हो। तो अगर आपकी आइटम FBA हो रही है या FBM हो रही है तो आप यहाँ से वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो उसी के हिसाब से चलता रहे। या फिर थर्ड पार्टी सेलर्स की तरफ जाना है तो जी अमेजोन को हटा देगा, वो थर्ड पार्टी सेलर्स को ही सिर्फ compete करेगा। नॉर्मली मैं ऑल ऑफर्स पे रखता हूँ इसे, ताकि वो जो भी जितनी भी ऑफर्स हैं हम तो तमाम पे compete कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मिनिमम प्राइस स्ट्रेटेजी हमें पता होता है कि हमने 10% पे या 20% पे या 15% पे रखना है, तो हम उस हिसाब से इसको सेट करते हैं। लेकिन याद रहे कि हर आइटम का अपना मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस अमेजोन में सेट आपको करना पड़ेगा। जब आप वो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करेंगे उस आइटम का, तभी वो आइटम इस रूल में या इस स्ट्रेटेजी में चल पाएगी, अदरवाइज वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये कम यानी कि 5 सेंट से कम तो कर रहा है, लेकिन इसे मिनिमम प्राइस चाहिए। तो एक $50 का आइटम है और अगर ये 5-5 सेंट से इसको कम करता रहा तो ये तो फिर इन्फिनिट चला जाएगा ना, जीरो पे चला जाएगा। तो आपको मिनिमम प्राइस भी उस आइटम के देने पड़ेंगे जिसपे ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो अगर उसका मिनिमम प्राइस जो है लेट्स से $41.99 है और $50 आपने प्राइस रखे थे, तो ये 5-5 सेंट कम करते करते $41.99 तक आएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। फिर अगला, अगर इसका जो कंपेटिटर है, जो सेलर है दूसरा कोई, और उसके प्राइस आपके 49.99 से भी 41.99 से नीचे हैं, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वहां पर रुक जाएगा, ये आपकी आइटम को मजीद कम नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू कंपेयर द प्राइस आर दैट आर ऑफ अमेजोन। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको compete कराना है कि जी वॉलमार्ट पे अगर ये आइटम सस्ता बिक रहा है तो ये वहां से भी चेक कर ले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट के ऊपर अगर एक आइटम जो है वो लेट्स से $39.95 की बिक रही है, अमेजोन पे भी एग्जैक्टली वो प्राइस होते हैं अमेजोन की अपनी आइटम के $39.95। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि अमेजोन भी compete कर रहा होता है वॉलमार्ट से, Jet.com से या न्यू एग से या कहीं और से,
तो बहुत सारे रिटेलर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट, सॉरी अमेजोन खुद compete करता है अपनी आइटम्स के लिए, तो हमें भी वो ऑप्शन देता है। अगर हम भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे स्टोर करा दी है। अब ये कहता है कि जी आप इसको सेव कर दें। हमने हमने सेव कर दिया इसको। अब कहेगा जी प्रोसीड टू एसक्यू सिलेक्शन। अब यहाँ ये सिंपल सा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन में वो आपसे कहेगा, तमाम प्रोडक्ट्स दिखाएगा और पूछेगा कि जी इस, जैसा मैंने बताया पहले कि प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और मिनिमम प्राइस आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम उस पेज पर आ गए दूसरे, जहां पर ये हमसे कह रहा है कि जी आपने SKU सेलेक्ट करनी है या आपकी आइटम सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मिनिमम प्राइस आपको डालने पड़ेंगे। जब तक आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस नहीं डालेंगे ये स्टार्ट इसको नहीं करेगा। अब लेट्स से इस वक्त मेरी आइटम के प्राइस हैं $51.41। ठीक है, तो मुझे कोई ना कोई मिनिमम प्राइस इसका डालना पड़ेगा। लेट्स से मैंने $45 डाल दिया और मैक्सिमम साइड पे मैंने जो है वो $85 डाल दिया। तो जब ये दोनों प्राइस मैं डालूंगा, फिर मैं यहाँ स्टार्ट रीप्राइसिंग कर दूंगा, तो ये रीप्राइसिंग करना इसको स्टार्ट कर देगा। यानी कि वो मॉनिटरिंग चलना शुरू हो जाएगी, वो देखना शुरू कर देगा कि इसके ऊपर और कितने सेलर्स हैं इस आइटम के ऊपर, और उसके बाद जो है ये उसको रीप्राइस करता रहेगा जब तक इसके पास गुंजाइश है, यानी कि $45 तक। उसके नीचे फिर वो नहीं जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। जो हमने स्ट्रेटजीज देखी थी, गेट बाय बॉक्स था और दूसरा था लो विद कम्पीट विद लोएस्ट प्राइस, वो भी एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क इतना होता है कि जी वो लोएस्ट प्राइस के साथ वो चल रहा होता है, और बाय बॉक्स के स्ट्रेटजी में वो सिर्फ बाय बॉक्स वाले सेलर को देख रहा होता है, फिर वो लोएस्ट वाले को इग्नोर कर देता है। तो ये फर्क दोनों स्ट्रेटजी का है। बाकी बनाने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। अलबत्ता यहाँ पर हमने इसको समझ लिया कि जी इसकी मिनिमम, इसका एक डिसएडवांटेज आपको आएगा जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे SKUs हैं। लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स में SKUs हैं, तो आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस सेट नहीं कर पाएंगे। वो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारा काम आपके लिए बन गया ना, बहुत टीडियस टास्क है कि जी इतनी सारी आइटम्स हैं, सबके मिनिमम प्राइस में डालूं। वो मिनिमम प्राइस भी आपको फिर कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि अच्छा जी मेरी परचेज कॉस्ट ये है, मेरी शिपिंग कॉस्ट इसमें लग रही है, सेल्स टैक्स अगर लग रहा है तो वो भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे कोई मिनिमम प्राइस डालनी पड़ेगी। तो अगर थाउजेंड्स में आपकी आइटम्स हैं तो वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस मसले से बचने के लिए हम थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है इस कोर्स के अंदर। उसकी भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ ज़रूर उस सेक्शन को देखिएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो अमेज़ॉन पे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, उसको सिर्फ कॉस्ट देनी पड़ती है और वो भी ऑटोमेटिकली जाती है हमारे स्टॉक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से। वो ऑटो कैलकुलेट कर लेता है कॉस्ट को, क्योंकि सोर्स का URL उसके पास होता है पहले से। तो अगर वॉलमार्ट के ऊपर वो आइटम, फॉर एग्जांपल यही वाला आइटम अगर वॉलमार्ट पे $35 का मिल रहा है, तो वो कॉस्ट उठा के रीप्राइसर को दे देगा और रीप्राइसर ऑटोमेटिकली मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस असाइन कर देगा। तो जब बड़े लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं तब ये सारे काम आप मैनुअली नहीं करते, ना आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम फिर वो सर्विसेज यूज़ करते हैं। ठीक है।